हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मैं देख रहा हूं यहां बड़े बड़े महावीरों की उपस्थिति है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा क्षत्रिय वीर नहीं मिला जो मेरी पुत्री के योग्य हो। काश आज मेरी कल्पना का धनुर्धर मेरे सामने होता तो मैं उससे कहता कि उठो वीर और मेरी चिंता का निवारण कर दो। अधीर रहो महाराज, देव की इच्छा पर भरोसा रखें। वीर धनुर्धर, तुम निर्भय होकर राजकुमारी द्रौपदी को लेकर जाओ। ये आज से तुम्हारी हुई। हम देखते हैं कौन तुम्हारा पीछा करता है। आज आपने हमारे प्राणों की रक्षा की है, इसके लिए मैं आपको प्रणाम करती हूं और जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी केशव, जीवन भर। और हम जीवन भर तुम्हारी रक्षा करते रहेंगे देवी द्रौपदी। वचन दे रहे हो द्वारिकापति, इसे निभाओगे भी? अवश्य निभाऊंगा पांचाली। आज से मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन मानता हूं और वचन देता हूं कि किसी भी सहायता के लिए जब भी मुझे याद करोगी तो हमें उसी क्षण अपने पास पाओगी। सौभाग्यवती भव। कृष्ण 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 चक्रधारी, कृष्ण 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 दुख शोकहारी। मैं देख रहा हूं यहां बड़े बड़े महावीरों की उपस्थिति है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा क्षत्रिय वीर नहीं मिला जो मेरी पुत्री के योग्य हो। काश आज मेरी कल्पना का धनुर्धर मेरे सामने होता तो मैं उससे कहता कि उठो वीर और मेरी चिंता का निवारण कर दो। अधीर रहो महाराज, देव की इच्छा पर भरोसा रखें, सब कुशल होगा। अरे देखो तो, इस ब्राह्मण कुमार को क्या सूझी है? कुछ भी हो, ब्राह्मण पुत्र लगता है बड़ा उत्साही। मुझे तो लगता है कि ये अपने भरोसे पर ही सफल होगा। इसका शरीर तो सिंह की तरह फड़क रहा है। ब्राह्मण है तो क्या, एक ब्राह्मण क्षत्रिय कन्या का वरण कर सकता है। शास्त्र इसकी आज्ञा देता है। देख क्या रहे हो कुमार, आगे बढ़ो और महाराज द्रुपद की चिंता को दूर कर दो। देखो तो, उस ब्राह्मण कुमार में कितना तेज है, कैसी मस्त सिंह जैसी चाल है। मुझे तो लगता है सफलता इसी के हाथों में लिखी है। कन्हैया, सब क्षत्रिय राजा हार गए, अब ये ब्राह्मण धनुष उठाएगा। यही अर्जुन है दाऊ भैया। अर्जुन? हाँ।
हमारा तिरस्कार किया है। ये मक्कार है। नकुल, सहदेव जी, अब हमारे यहाँ रुकने का कोई काम नहीं है। चलो भीम, तुम अर्जुन की रक्षा के लिए यहां रुकोगे। जी भैया। चलो। यदि यह कन्या किसी क्षत्रिय पुरुष को नहीं चुन सकती तो इसे ही जला दो। आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। एक ब्राह्मण को मारना अनुचित है। क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये हम भली भांति जानते हैं। पहले हम तुझसे ही निपटते हैं। मारो! बहुत हो चुका। अब समस्त राजा और सम्राट सुने। इस तेजस्वी कुमार ने धर्म के अनुसार अपनी वीरता का परिचय देकर इस भरी सभा में द्रौपदी को अपने बाहुबल से जीता है। इसलिए इससे युद्ध करना अनुचित है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को अवसर नहीं दिया गया। जब कोई भी क्षत्रिय राजा सफल नहीं हुआ तब इस ब्राह्मण कुमार ने बाजी जीती है। अब आप लोगों को किस बात का मलाल है? वैसे भी धर्म संवर में युद्ध की आज्ञा नहीं देता। यदुवंशियों, तुम लोग बीच में ना अटको, अन्यथा वरना क्या कर लोगे तुम इस कुमार का? अब कोई भी एक कदम आगे बढ़ा तो उसे पहले हमसे युद्ध करना पड़ेगा। समझ गए ना? वीर धनुधर, तुम निर्भय होकर राजकुमारी द्रौपदी को लेकर जाओ। ये आज से तुम्हारी हुई। हम देखते हैं कौन तुम्हारा पीछा करता है। आज आपने हमारे प्राणों की रक्षा की है, इसके लिए मैं आपको प्रणाम करती हूं और जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी केशव, जीवन भर। और हम जीवन भर तुम्हारी रक्षा करते रहेंगे देवी द्रौपदी। वचन दे रहे हो द्वारिकापति, इसे निभाओगे भी? अवश्य निभाऊंगा पांचाली। आज से मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन मानता हूं और वचन देता हूं कि किसी भी सहायता के लिए जब भी मुझे याद करोगी तो हमें उसी क्षण अपने पास पाओगी। सौभाग्यवती भव। सखा कौन्ते, हमने तो तुम्हें यहां आते ही पहचान लिया था और आज से तो हमारा और तुम्हारा एक नया संबंध हो गया है। पहले तुम हमारे भाई थे, परंतु आज से हमारे जीजाश्री भी हो गए हो। तुम्हारा और हमारा पुरातन नाता है। तुम हमारे पुरातन सखा हो। इससे पहले कि ये राजा लोग कोई नया उपद्रव करें, तुम लोग यहां से शीघ्र निकल जाओ और कुंती बुआ से कहना कि रात को हम उनसे मिलने आएंगे। बस जाओ। क्षमा कीजिएगा सम्राट युधिष्ठिर जी,
आप तो अपना सब कुछ हार गए हैं, राज भी और अपना ताज भी। हाँ मामा श्री, अब मैं निर्धन हो चुका हूं। मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। अब मैं दांव पर कुछ भी नहीं लगा सकता। नहीं नहीं सम्राट, अब भी आपके पास एक हीरा बाकी है, सबसे अनमोल हीरा। नहीं, मेरे पास कोई भी हीरा नहीं है। है सम्राट, है पांचाली द्रौपदी। क्या सोच रहे हैं भ्राता श्री? पत्नी रानी बनी रहे और पांचों पति दास बन जाए, ये उचित नहीं है। आप द्रौपदी को भी दांव पर लगा दीजिए। यदि जीत गए तो राज ताज सब आपका, यदि हार गए तो जहां पांचों पति दास बने हैं वहां पत्नी भी दासी बन जाएगी। पांच पतियों की अर्धांगिनी अपने पतियों से अलग कैसे रहेगी भ्राताश्री? मैं द्रौपदी को भी दांव पर लगाता हूं। द्रौपदी, द्रौपदी, मामा श्री। हाँ भाजे, तो आप भी बताइए अपना यशस्वी हाथ। हाथ में आया हुआ हीरा हाथ से जाना नहीं चाहिए। मामा श्री 12, मामा श्री 12, 12 मिलेगा। मामा श्री, मामा श्री 12। मामा श्री, हम द्रौपदी को भी जीत गए। प्रतिहारी, आज्ञा है युवराज। जाओ प्रतिहारी, हमारी सर्वश्रेष्ठ दासी द्रौपदी को हमारे सामने उपस्थित होने का आदेश दो। जो आज्ञा है युवराज। क्यों प्रतिहारी, किसका संदेश लाए हो? संदेश नहीं महारानी, आदेश लाया हूं। युवराज दुर्योधन ने आपको द्यूत सभा में तुरंत उपस्थित होने की आज्ञा दी है। मुझे द्यूत सभा में उपस्थित होने का आदेश? क्या वो भूल गए हैं कि मैं पांडवों की पत्नी हूं और मुझे आदेश देने का अधिकार केवल मेरे पतियों को है, और फिर एक नारी का द्यूत सभा में क्या काम? क्षमा करें महारानी, इस समय आप केवल द्यूत में हारी हुई एक वस्तु हैं, और इसलिए आपको भी द्यूत सभा में जीतने वाले के हवाले किया जाएगा। प्रतिहारी, जी महारानी। जाओ युवराज दुर्योधन से कहो कि मैं नहीं आ सकती। जो आज्ञा महारानी। उस मुंहजोर घोड़ी को कोई प्रतिहारी लगाम नहीं लगा सकता। दुशासन, आज्ञा भ्राताश्री। जाओ और द्रौपदी को तुरंत ले आओ। दुशासन, दुशासन छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ दुशासन, छोड़ो। दुशासन कुछ तो सोचो, इस समय मैं एक वस्त्रा हूँ। दुशासन छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। तो तू ऐसे नहीं मानेगी। नहीं, बहुत छटा रही थी। छोड़ो मेरा हाथ दुशासन। बहुत गुमान है तुझे अपने आप पर। अब तेरी ये लगाम मेरे हाथों में है। छोड़ो मुझे। देखता हूँ कैसे भागती है तू। मुझे दुशासन। भाग कैसे भागती है। चल मेरे साथ, चल। केश पकड़ के पांचाली के दुशासन ले चला ऐसे, वृक्ष की बेल घसीट के कोई पागल हाथी ले जाए जैसे। वाह दुशासन वाह, जीते रहो। द्रौपदी, ए द्रौपदी, हाँ दुशासन। जो आज्ञा भ्राताश्री। उठ।
आओ द्रौपदी, आओ, आकर हमारी गोद में बैठ जाओ। दुर्योधन, तूने एक स्त्री का ही नहीं, मेरी पत्नी का भी अपमान किया है। मैं इस भरी सभा में प्रतिज्ञा करता हूं कि जिस जान पर तूने मेरी पत्नी को बैठने का आदेश दिया है, ईश्वर की सौगंध, मैं उस जान को अपनी गदा से तोड़कर रख दूंगा। और दुशासन, तुम भी मेरी दूसरी प्रतिज्ञा सुन लो। जिन हाथों से तुमने द्रौपदी के बालों को छुआ है, उन हाथों को मैं तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगा और तुम्हारे रक्त से मैं द्रौपदी के बाल धोऊंगा। धीरे बोल, धीरे। एक दास अपने मालिक के सामने इतनी ऊंची आवाज में नहीं बोलता। हाँ, दास, चल बैठ, बैठ जा, बैठ। किसके मान सम्मान की बात पर तू इतना क्रोध कर रहा है? और किस मुंह से तू इसे अपनी पत्नी कह रहा है? ये अरे ये तो 5 पतियों की पत्नी है। पांच की जगह अगर 6 हो जाए तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? देखो कैसे अपना पल्लू संभाल रही है, क्या नाटक कर रही है। वाह, जैसे कोई पतिव्रता स्त्री हो। कैसे झूठी लाज का प्रदर्शन कर रही है, निर्लज कहीं की। द्रौपदी, अब तुम दासी बन गई हो, दासी। ये लाज तो रानी महारानियों का आभूषण है, तुम्हें शोभा नहीं देता। दुशासन, द्रौपदी को निर्वस्त्र कर दो, निर्वस्त्र कर दो, निर्वस्त्र। दुशासन, क्या सोच रहे हो? आज्ञा का पालन हो। द्रौपदी के लुटने की लीला देख रहे निर्मम हो सारे। जिन पर था अभिमान वो बैठे, दास बने निज से बस हारे। आस लुटी, विश्वास लुटा रे, टूटे सब आधार सहारे। चारों ओर से हार गई, तब अंत में आई प्रभु के द्वारे।